हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस प्लान का एरिया फाइंड करेंगे। लास्ट 2 वीडियो हमने इसी प्लान पे ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने ये प्लान ड्रॉ किया था डिटेल के साथ, और दूसरी वीडियो में हमने एलिवेशन ड्रॉ किया था। किस तरह एलिवेशन ड्रॉ किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको सेंटीमीटर और मीटर्स में काम सिखाया जाता है। जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह, इन सब कंट्रीज़ में मीटर और सेंटीमीटर्स में ही काम किया जाता है। इसलिए इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मीटर्स और सेंटीमीटर्स में हैं। कैसे प्लान और कैसे एलिवेशन, कैसे सेक्शन, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करके आपको समझाई जाती हैं। जैसे कि हर एक ड्राइंग में एक एरिया का कंसेप्ट होता है। एरिया कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एरिया फाइंड करने के लिए आपने पॉलीलेन लेने के बाद एक कॉर्नर से स्टार्ट कर देना है। जो आपका प्लान होगा उसकी आउटलाइन से आपने ऐसे लाइन को ड्रा करते जाना है। हर एज को सिलेक्ट करते जाना है। उसके बाद एक मखसूस कमांड से इसका एरिया फाइंड कर लिया जाता है। जितनी भी आउटलाइन, जितने भी ये प्रोजेक्शन अप एंड डाउन है, ये आपने डिटेल के साथ क्लिक करने हैं सारे इस तरह। सिर्फ और सिर्फ आपने आउटलाइन पे ही ये पॉली लाइन मार्क करनी है, ठीक है। ये हम जो प्रोजेक्शन है ये वाला, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी वॉल नहीं है, ये कैंटिलीवर स्लैब है और इसके नीचे भी नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। हमने ओनली बड़े प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने हैं और वॉल का एरिया है जो वो कैलकुलेट करना है। ये प्रोजेक्शन हम लेंगे क्योंकि ये बड़ी स्लैब है, ठीक है। वो एक सन शेड था, उसको हमने इग्नोर कर दिया। इसी तरह आपने सारे एज सिलेक्ट कर लेने हैं। आपका प्लान फिट और इंचेस में है तब भी यही तरीकाकार है एरिया फाइंड करने का। अगर सेंटीमीटर्स और मीटर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर भी यही तरीकाकार यूज़ होता है। उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आके आपने एंड कर देना है, ठीक है। आप कमांड से बाहर निकलने के लिए आपने इंटर करना है, तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अगर आप ये येलो लाइन को क्लिक करेंगे तो ये देखें पॉली लाइन सारी आउटलाइन सेलेक्ट हो रही है। आपने सिंगल लाइन नहीं लेनी, आपने पॉली लाइन लेनी है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोकैड 2015 है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने इस लाइन को कर लेना है मूव, ठीक है जी। उसके बाद इसका स्टेयर केस रूम भी है, तो स्टेयर केस का भी आपने एरिया निकालना है। इसकी भी आप आउटलाइन इसी तरह पॉली लाइन की मदद से लेंगे। ठीक है, इस तरह। और इसको भी सिलेक्ट करके आपने इसके साथ रख लेना है क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान का एरिया इसमें है और एक स्टेयर केस है छोटा सा, उसका एरिया। एरिया निकालने के लिए एक कमांड है
LIST, यानी कि लिस्ट आपने लिखना है और इंटर कर देना है। एक बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स को आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो आपके पास एक ऐसा चार्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा, जैसा कि ये लिखा हुआ है एरिया स्क्वायर मीटर में है ये, ठीक है। एरिया जब आप इसका लिखेंगे तो आपने इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ आपने 4 फिगर आपने छोड़ के नोट करना है। यानी कि अगर ये अभी लिखा हुआ है 22, 35, 700, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, 2 0 और 5 7 ये छोड़ देने हैं, 4 जो हिस्से हैं, ठीक है, 4 वर्ड जो हिस्से हैं वो छोड़ देने हैं। 4 फिगर आपने कैलकुलेट करना है 22 and 3, यानी कि 223, ठीक है। फिर आपने पॉइंट लगा देना है 3 फिगर के बाद 57 का, ठीक है। यानी कि मैं ये पूरी पहले डिटेल लिख लेता हूँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह ये हमारा एरिया आया था, ठीक है। लेकिन हमने इसको लिखना कैसे है, जो ये वाले वर्ड है ना, लास्ट 4 यहाँ पॉइंट था, ठीक है, ऐसे था। इस पॉइंट से हमने लेफ्ट साइड के जो 4 फिगर है उसको छोड़ के हमने लगा देना है एक और पॉइंट और इसको कर देना है रिमूव, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया इस प्लॉट का, इस घर का, ठीक है। यानी कि 223.57। ये आपने 20 लगानी है, लगा सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, इसको रिमूव कर दें क्योंकि पॉइंट के बाद इनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। इसका एरिया 223.57 है। हम दोबारा लिस्ट कर लेते हैं LIST, इंटर। ये देखें 223.57, ठीक है। इसी तरह हम इस टेक्स्ट को हम इसमें कॉपी कर लेते हैं या बाहर रख लेते हैं। LIST कमांड से सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास इसका एरिया आ गया 173700, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरह। अब आपने क्या करना है, इधर पॉइंट था, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट से 4 फिगर छोड़ देने हैं, यहाँ पे आपने एक पॉइंट देना है और इन पॉइंट को आपने रिमूव कर देना है। आप इन 2 सिफर्स 0 को आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी रिमूव कर दें। यानी कि इसका एरिया हमारे पास आ गया 17.37 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर में है। इसी तरह जो ये हमारा एरिया है ये भी स्क्वायर मीटर में है। इस एरिया को हम कर लेंगे एरिया स्टेटमेंट में ऐड, यानी कि 23.57 इसी तरह 17.37, ठीक है। इसको अब हम टोटल करेंगे 23.37 सॉरी 57 प्लस 17.37 इज इक्वल टू
240.94 स्क्वायर मीटर। यानी कि जो हमारी ये एक बिल्डिंग है, ये घर है, इसका एरिया, टोटल एरिया 240.94 स्क्वायर मीटर है। होपफुली कि आपको एरिया फाइंड करने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको एनी क्वेश्चन हो, एनी कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। डबल स्टोरी हाउस हो या ट्रिपल स्टोरी या कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसका स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 फ्लोर आपने एरिया निकाल के साइड पे रखते जाना है और उसको यहाँ पे टोटल करते जाना है। जैसा कि यहाँ पे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर का निकाला। अगर आपके पास डबल स्टोरी हाउस है तो फर्स्ट फ्लोर का निकालेंगे। उसके बाद अगर ट्रिपल स्टोरी हाउस है तो उसका आप थर्ड फ्लोर का निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेयरकेस का एरिया था, स्टेयरकेस। ठीक है, ठीक है, इसी तरह एरिया फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा प्रोजेक्ट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस इस प्लान को कैसे ड्रा किया जाता है नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। एलिवेशन ड्रा किया है हमने अकॉर्डिंग टू ये प्लान। ठीक है, तो आप काइंडली वो भी वीडियो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।